गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लोगों का पेपर जो है 4 तारीख से स्टार्ट है। यहाँ पर अभी हार्डली जो है 20 दिन बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल होता है, वो बता देता हूँ। हार्डली स्केर्सली के साथ हमेशा बैन आता है। ठीक है, हार्डली है, स्केर्सली इनके साथ बैन आता है और प्लस इन्वर्जन आता है, प्लस मतलब वर्ब तुरंत आती है। ठीक है, हार्डली स्केर्सली के साथ बैन आता है और नो सूनर के साथ बैन आता है, THN वाला। ठीक है, ये इंग्लिश का रूल था, आगे ध्यान तो बता दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे बताते हैं विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसका काम। इलेक्ट्रिक विद्युत सेल जो है मेरे भाइयों, ये जो है रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत सेल लिख लेंगे, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर जानते हो, ये अभी समझाता हूँ मैं इसको। प्यारे भाइयों, यहाँ पर पूछा जाता है कि जो स्मॉल आर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो प्लेटों के बीच की दूरी है। जो दूरी है प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर ये बढ़ता है। ठीक है, अब ये जो प्लेटों का जो क्षेत्रफल डूबा है, इसके कैसे होता है, इसके व्युत्पन्न जितना क्षेत्रफल आप जितनी सेलें डुबा दोगे, ये जो इसकी राडें हैं, ये ठीक है, जितनी डुबा दोगे तो उतना वो इंटरनल रेजिस्टेंस घटता जाएगा। ठीक है, और सेलों को मतलब ये जो श्यानता है इसकी, जो विद्युत अपघट्ट की, ठीक है, अगर श्यानता बढ़ती जाएगी मतलब वो गाढ़ा होता जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप बढ़ने पर इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो भाइयों, ताप बढ़ने पर श्यानता घटती है, और श्यानता घटेगी तो जो है इंटरनल रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। ठीक है, वैसे लेकिन वो वाला जो धातुओं का प्रतिरोध बढ़ाने पर, मतलब ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन इसका घटता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर। ठीक है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, और एक बोला जाता है किरचॉफ का पहला नियम जो है वो खुले या बंद बरबद के लिए लागू है या दोनों के लिए। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला नियम दोनों के लिए लागू है, मतलब आवेश संरक्षण का नियम है वो दोनों के लिए लागू है। लेकिन किरचॉफ का द्वितीय नियम जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है वो केवल बंद नियमों के लिए लागू है। ठीक है, और ये जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये मतलब ओम के नियम के समतुल्य है। ठीक है, और यही है। ठीक है भाई, जैसा कि आप जानते हो सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक श्रेणी क्रम, ठीक है, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होता है, तभी श्रेणी क्रम में लगाने से फायदा है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्रम में लगाने पर जो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में होना चाहिए तो कम। ठीक है, ये लिखा है स्मॉल आर इज लेस देन ग्रेटर देन, मतलब उससे आर। ठीक है, तो ऐसे अगर समांतर में जोड़ेंगे तो जो है आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बड़ा होना चाहिए, और मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे अधिकतम धारा प्राप्त करने की तो आर और कैपिटल आर बराबर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रेणी का मतलब प्रतिरोध का समायोजन है 2 प्रकार के है। एक श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, एक होता है समांतर क्रम R बराबर 1 प्लस R2। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, मतलब प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन में क्या विभव समान रहता है। ठीक है, ये दोनों याद रख लेंगे, मतलब ये इसमें मतलब वो रहता है विभव समान, इसमें धारा समान। ठीक है, ओके। और एक और क्वेश्चन में यहाँ पर बता, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है घरों में पंखे, बिजली के पंखे और बल्ब किस क्रम में लिखते हो। तो ये लगते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है, तो पंखे जो है ना घर में लगे रहते हैं वो समांतर क्रम में रहते हैं। हमेशा बिजली की वायरिंग किस क्रम में की जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना समांतर क्रम में। ठीक है, बीट स्टोन सेतु का नाम आपने सुना होगा, पूछेगा बीट स्टोन सेतु सबसे ज़्यादा सुगराई कब होता है, जब उसके चारों भुजाओं के मान समान हो, तब बीट स्टोन ज़्यादा सुगराई होता है। ठीक है, ये ध्यान क्वेश्चन में एक बार डाल लेंगे, याद कर लेंगे। और रेजिस्टेंस की बीमा बहुत पूछी जाती है, कैपिटल R की बीमा मैं बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस की बीमा होती है ML स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2। ठीक है, ये होता है 1000, इसको याद करें 1232 माइनस। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, B बराबर IR से निकाल लेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, बताओ। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध
शून्य होता है, आदर्श वोल्टमीटर का अनंत होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसमें पूछेगा ओम का नियम मतलब किसके लिए सत्य है, धातुओं के लिए या धातुओं के लिए? तो केवल ओम का नियम जो है धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फिजिक्स का मतलब कंटिन्यू रखा जाए या रोक दिया जाए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम की वीडियो में, बाय।